जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, शहजाद हाशमी है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कंटेंट राइटिंग एडवांस लेवल लेक्चर नंबर 5 बैच 24-25 आप सबको वेलकम है जी। आज के लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है पोर्टफोलियो। हमने काफी सारी चीजें सीखी, इंट्रोडक्शन, बायोग्राफी, रेज्यूमे, कवर लेटर, ईमेल राइटिंग, प्रपोजल राइटिंग, सोशल मीडिया एड कॉपी, और काफी स्टूडेंट्स ने उन बेसिक स्किल्स के ऊपर ही जो है अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर दी। और उसके बाद हमने कॉपी राइटिंग को पढ़ा बड़े तफसील से एडवांस लेवल के अंदर, जिसमें हमने एड्स बनाना और हेडिंग्स बनाना, आर्टिकल के कॉन्सेप्ट्स, उसके फॉर्मेट, आर्टिकल की प्रैक्टिस, डिफरेंट प्रोडक्ट रिव्यूज, सर्विसेज रिव्यू, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। अब वो सारी चीजें जब आप गिव अवेज का, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि आप लोग गिव अवेज देंगे, फ्री में काम करेंगे ताकि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो। उसके बाद जब आप बिड करते हैं अपने काम को विन करने के लिए, प्रोजेक्ट को विन करने के लिए, तो क्लाइंट आपसे उसका पोर्टफोलियो डिमांड करता है। अगर नहीं भी करता तो बीइंग अ फ्रीलांसर आपके पास अपना एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। वो पोर्टफोलियो के लिए डिफरेंट तरीके हैं, जरूरी नहीं कि ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ यही हो, लेकिन मैं आसान और थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि मुफ्त में एक पोर्टफोलियो, इसको आप परचेज भी कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट है journoportfolio.com। इसके अलावा विक्स पे भी बन सकता है और वर्डप्रेस के ऊपर भी फ्री में एक पोर्टफोलियो बन सकता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इसी का ही है। इस पे होता क्या है कि हम एक ईमेल आईडी, फ्रेश ईमेल आईडी नया बना के इस पे पुट करते हैं, और उसके बाद ये एक वेबसाइट है जर्नो पोर्टफोलियो, आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। ये मैंने आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हम एक एक स्टेप को लेकर चलेंगे। अब यहाँ पे जी हम पासवर्ड पुट करते हैं। ये मैंने पासवर्ड एंटर किया, लॉगिन करेंगे तो ने जी ईमेल का मसला आ गया है, ईमेल आईडी इज नॉट वैलिड। एक मिनट दीजिएगा मुझे। आप में से कोई और अगर मुझे सूफी मुनी पोर्टफोलियो क्या है वही अभी बताने जा रहा हूँ आपको, थोड़ा प्लीज वेट कर लें। वेट करेंगे तो मुझे बताने में आसानी होगी। ओके जी, ये हम करीब करीब हैं। एक मिनट मुझे मजीद दीजिएगा, सॉरी आपको वेट करना पड़ रहा है। लें जी, ये हमारे पास इंटरफेस आ गया। यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, यहाँ से अब जाके क्रिएट पोर्टफोलियो करेंगे। क्रिएट पोर्टफोलियो में जाने के बाद आप यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे। मिसाल के तौर पे ईमेल मैंने डाल दिया यहाँ पे, और इसका पासवर्ड भी मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। वो मैं लॉगिन वाली स्क्रीन पे जा रहा था, वो आदत पड़ी हुई लॉगिन करने की। यहाँ पे आपने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला। फर्स्ट नेम मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम अकील लिख देते हैं, और लास्ट नेम मखतूम। ठीक है जी। पासवर्ड वगैरह जी रिपीट दें करें आप। एग्री करने के बाद गेट स्टार्टेड करेंगे तो हमने क्रिएट पोर्टफोलियो में जाके साइन अप किया, फॉर्म को फिल किया, क्रिएटिंग अकाउंट, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला, वो अकाउंट क्रिएटिंग की तरफ जा रहा है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपके पास इंटरफेस आ रहा है। इसमें आपके पास ऑप्शंस है थीम्स को चूज करने की, तो हम ये वाली चूज कर लेते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट किया। ये आपको ऑटोमेटिक ऑप्शंस दे रहा है सारी की सारी। अब वो कह रहे जी आप बैकग्राउंड चूज कर लें कोई भी इसमें से। ये बैकग्राउंड आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। हम चूंकि एक राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये वाला भी बेहतर है, ये न्यूज़पेपर पढ़े हुए पेन्स हैं, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो हम इसको उठा लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं।
वेरी इजी सिंपल से स्टेप्स हैं। ओके जी, यहाँ पे वो कह रहा है जी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट यू, यानी कि जो बना रहा है उसके बारे में एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे अकील हाजिर हो जरा। अकील की चूंकि आपकी प्रोफाइल है तो हम उसी को ही एक सैंपल के तौर पे बना लेते हैं। अब आपने जरा हाईली एक्टिव हो जाना है। मैं आपके बारे में एक डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, तो आई गेस हम सबसे पहले इसको एक रफ ड्राफ्ट बना लेते हैं, इसका जरा बेहतर हो जाएगा। नहीं जी, हम एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं। माय नेम इज अकील मखतूम। अभी हम रफ बना रहे हैं अकील, इसको आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं अगर पसंद ना आए या कोई मिस्टेक्स हो या आप उसको एडिट करना चाहें मजीद इंफॉर्मेशन को। आई हैव बीन राइटिंग with multiple I have been writing in multiple topics from 6 years 6 months। इनिशियली मैंने कहा था कि आप लोग एक्सपीरियंस अपना मिनिमम 6 मंथ्स, अगर तो है किसी का तो वो ऐड कर दे, अगर नहीं है तो इनिशियली 6 मंथ्स मिनिमम। आई हैव बीन राइटिंग इन मल्टीपल टॉपिक्स फ्रॉम 6 मंथ्स। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन राइटिंग फॉर अकील। आपने किस किस टॉपिक पे काम किया अब तक? एक तो सोशल मीडिया एड कॉपी था जिसपे आपने अपने प्रोजेक्ट्स को विन किया था, अपनी इनकम आपने बताया था कि आपने मोबाइल फोन भी सेल किए हैं। सोशल मीडिया एड कॉपी एक तो वो था जो मुझे याद है, और आपने कुछ मुझे प्रोजेक्ट्स बताए थे अपने, वो कौन कौन से थे जरा बताएं ताकि हम उसको मेंशन करें। ओके, आई हैव एक्सपीरियंस इन राइटिंग फॉर सोशल मीडिया एड कॉपी। और इसके अलावा अकील बताते जाए मुझे आप, अभी बीच में कोई और नहीं बोलेगा ताकि चैट हमारी डिस्टर्ब ना हो, आप लोग स्क्रीन पे फोकस करें। प्लेजरिज्म रिमूवल अकील, इसके अलावा उसमें टॉपिक कौन सा था प्लेजरिज्म रिमूवल का? हमने थोड़ा सा उसको एक थोड़ा सा उसमें अट्रैक्शन भी क्रिएट करनी है। अगर मेरी आवाज आ रही है आपको तो अकील काइंडली रिप्लाई करें क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है। ओके जी, आई हैव बीन एक्सपीरियंस इन राइटिंग फॉर सोशल मीडिया एड कॉपी, ब्रांड लॉयलिटी, प्रोडक्ट रिव्यू। ये आप एडिट कर लीजिएगा, मैं फिलहाल एक सैंपल के तौर पे लिख रहा हूँ प्रोडक्ट रिव्यू। और आप लोगों ने क्या क्या काम किया था? प्रपोजल राइट किया था, proposal writing, resume writing, as well as I can also remove plagiarism for multiple content। एक मिनट दीजिएगा जी मुझे। ओके जी, ये आपका एक फर्स्ट पैराग्राफ बन गया जिसमें आपने क्या लिखा कि जी मेरा नाम अकील मखतूम है, मैं पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है सोशल मीडिया एड कॉपी का, ब्रांड लॉयलिटी का, प्रोडक्ट रिव्यू का, प्रपोजल राइटिंग का, रेज्यूमे राइटिंग का, एज वेल एज मैं डिफरेंट कंटेंट से प्लेजरिज्म को रिमूव कर सकता हूँ। यू कैन व्यू माय पोर्टफोलियो एंड get to know further about me that I also have experienced in product description, biography writing, and and article writing। Okay, article writing after completion of my studies। इसमें काफी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं अभी,
उसको हम देख लेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई स्टडीज इन 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 मास्टर्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई स्टडी, हम इसको स्किप कर देते हैं, बस यहाँ तक इनफ है। इसको आप अपने, हर बंदा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको लिख सकता है। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रामरली में जाते हैं। इस पे बड़ा टाइम लगता है बनाने में, हमें बड़ी तसल्ली से सोच विचार करके हर चीज को मद्देनजर रखते हुए एक एक लाइन पे वर्क करते हुए फिर हम इसको बनाते हैं। इसमें अपनी हॉबीज, अपनी आप क्या कह सकते हैं, अपने इंटरेस्टेड टॉपिक्स, वो सारे भी आप इसमें मेंशन करते हैं। लेकिन वो सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में आता है। फर्स्ट में सिर्फ आपने अपनी, फर्स्ट टू में या फर्स्ट वन एंड हाफ में आपने सिर्फ अपनी स्किल्स को एक्सप्लेन करना होता है, जिसपे आप काम कर सकते हैं, क्योंकि उसके आपकी हॉबी से इंटरेस्ट नहीं है, उसको आपके काम से इंटरेस्ट है कि आप किसमें काम कर सकते हैं। लेकिन हम लिखेंगे इसलिए ताकि थोड़ी सी उसमें खूबसूरती पैदा हो जाए। नहीं जी, वो कह रहा है कि आपका जो है ये बिल्कुल परफेक्टो है हर तरह से। इसको हमने कॉपी किया, यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। ओके, फर्दर मोर आई एम इंटरेस्टेड या आई हैव good hobby for book reading. I love traveling due to, अब यहाँ पे देखें हम एक और स्किल बेच रहे हैं, ड्यू टू लव विद traveling I can write traveling blogs। आपने एक और स्किल यहाँ पे डाल दी, अपनी एक पर्सनल, यानी कि वो कहते हैं जो शौक को कारोबार में ले आओ तो आप कामयाब होते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, तो उसी को कि जी मुझे ट्रैवलिंग पसंद है और उसकी वजह से मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग बहुत अच्छे लिख सकता हूँ। You can contact me on the mention details। ठीक है, डिटेल्स आपकी कहाँ होंगी, वो आपका डिटेल्स का कॉलम अलग से होगा, या यहाँ पे भी आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी? सबसे मेरा क्वेश्चन है, यहाँ तक क्लियर है? आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? कोई जवाब ही नहीं दे रहा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे जी। नेक्स्ट करने के बाद, अच्छा अब वो पूछ रहे हैं कि आपने इसमें कौन कौन से पेजेस ऐड करने हैं। ऐड अबाउट मी पेज, अबाउट मी डेफिनेटली आएगा, कॉन्टेक्ट पेज भी आएगा, ऐड अ ब्लॉग पेज और ग्रुप माई आर्टिकल, जिसको आप ना ऐड करें बाद में आप कर सकते हैं। इसमें वो आपको शुरू में टाइम देगा कि जी 5 दिन या 4 दिन में आप इसको परचेज कर लें, तो आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, 1 पेज आपका पोर्टफोलियो काफी होता है। देखिए ना, 7 days लेफ्ट फॉर प्लस प्लान। प्लस प्लान पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए काफी है। अच्छा, अभी तक जो मैंने बनाया, इसको अगर मैं व्यू पोर्टफोलियो करता हूँ तो ये अकील का पोर्टफोलियो आ रहा है। ठीक है, जब आप क्लाइंट को देंगे आप यहाँ पे करेंगे कॉपी और उसको आगे जाके पेस्ट कर देंगे। अबाउट मी में कुछ नहीं है, कॉन्टैक्ट में भी कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो कॉन्टैक्ट वाला पेज होता है, यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट आता है इधर, और यहाँ पे जिसने आपको, आपसे कांटेक्ट करना है, मिसाल के तौर पे मैंने कील से कांटेक्ट करना है, मैं यहाँ लिखूंगा अपना नाम, अपना ईमेल, ठीक है, और अपना मैसेज करके जब मैं सेंड करूंगा तो ऑटोमेटिकली इसके यहाँ पे पोर्टफोलियो पे उसको एक मैसेज आ जाएगा। ओके, अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसको थोड़ी सी एडिटिंग की तरफ। आर्टिकल्स, आप आर्टिकल में आ गए, आर्टिकल में जाके प्लस करेंगे तो वो अब आपसे पूछ रहा है कि आपने पीडीएफ फॉर्म में आर्टिकल अपडेट करना है, कोई इमेज अपलोड करना है, कोई ऑडियो फाइल अपलोड करनी है, कोई वीडियो अपलोड करनी है, कोई ब्लॉग। हम पीडीएफ की फॉर्म में डाल देते हैं। ये तो फिर चोरी हो जाएगी, मेरे आर्टिकल अकील के पोर्टफोलियो के अंदर।
ये देखिए जी, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का है और ये 4 पीस। चले हम इन्हीं को उठा लेते हैं। सेव आर्टिकल, सेव्ड, ऐड आर्टिकल, एक और करके देख लेते हैं। ये ऐड नहीं कर रहा, एक मिनट दीजिएगा मुझे। सेव आर्टिकल करके देखते हैं जी यहाँ पे क्या आता है। हमने 2 आर्टिकल सेव किए और हम व्यू पोर्टफोलियो करते हैं तो एक आया हुआ इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, दूसरा नहीं आया हुआ। दूसरा हम सेव करते हैं यहाँ पे। आई गेस वो पीडीएफ फाइल नहीं है जिस वजह से वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ओपन करते हैं। एग्जैक्टली पीडीएफ फाइल नहीं थी, ये पीडीएफ फॉर्म में सेव होता है। सेव एज किया मैंने उसको, ब्राउज, यहीं पे हम उसको पीडीएफ फॉर्म में सेव करके देखते हैं। सेव, लेनियर सेव हो गया है। अब ये पीडीएफ फॉर्म में आ गया, ये अपलोड हो रहा है। गुड। सेव आर्टिकल। इसी तरह हम कुछ और ऐड करके देखते हैं इसके अंदर। और हम इसमें एकेडमिकली देख लेते हैं। शेल की केस स्टडी एक पड़ी हुई है, ये ऐड करके देख लेते हैं। इसको मैंने पब्लिकेशन नेम को सैंपल्स कर दिया मैंने। सेव्ड। अच्छा, उसके अलावा पेजेस, पेजेस हमारे पास होम है, अबाउट मी है। अबाउट मी, अबाउट मी को आप ऐड कर सकते हो। अबाउट मी मिसाल के तौर पे इमेज लगा दो अपना, ठीक है, कोई अच्छा सा इमेज लगा दो। करके दिखा देता हूँ आपको। अबाउट मी में आप यहाँ आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं अबाउट मी में, ठीक है। और लगाएंगे तो बेहतर है अगर लगा देते हैं तो। अबाउट मी में आके हमने इमेज अपलोड किया। ओके, यहाँ आप अपने बड़े टेक्स्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। अपने सोशल लिंक्स दे सकते हो। सोशल लिंक्स हमारे पास ऑप्शन आती है यहाँ पर। सब्सक्राइबर्स आपके जो होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। डिजाइन्स, इसको सेव किया हमने। सेव करने के बाद डिजाइन्स में आ गए। जनरल सेटिंग, ये आपकी कलर स्कीम्स हैं सारी की सारी। सिलेक्ट फाइल और फॉन्ट सेटिंग, आर्टिकल सेटिंग, हाइड आर्टिकल, हीरो सेटिंग। यहाँ से आप अपना वो जो हमने इमेज कवर पेज जो हमने सिलेक्ट किया था, बैकग्राउंड इमेज, वो आपका यहाँ से चेंज हो जाएगा इस जगह से। मीडिया लाइब्रेरी, मीडिया में वही आपका जो 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 इमेजेस आपने अपलोड किए होंगे सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब तक हमने जो ऐड किया, अब हम उसके बाद इसको देखते हैं तो ये किस फॉर्म में आ रहा है। ये इस फॉर्म में आ रहा है। 3 केस स्टडीज आपके पास आ रही हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है। डिजाइन्स में जाके मैं गया चेंज थीम में। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मैं कोई और थीम यूज करता हूँ। मैं इसको करके देखता हूँ, सेट एज अ थीम। कह रही थी थीम चेंज, सेव थीम। देखते हैं क्या दिखाता है हमें ये देखिए जी, इस तरह से आ गया, ठीक है। इस फॉर्म में हमारे पास ये, यहाँ पे अगर पिक्चर लगी होती तो पिक्चर भी आ जाती। अबाउट मी में मैं गया, अबाउट मी सिर्फ इमेज आ रहा है क्योंकि मैंने इमेज ही अपलोड किया था। वहां में कुछ टेक्स्ट लिखता तो डेफिनेटली टेक्स्ट आ जाता। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, इनके साथ इमेजेस नहीं आ रहे। ये जो आपके सामने सैंपल्स आ रहे हैं ना, इनके साथ इमेजेस नहीं आ रहे। हम उसको थोड़ा सा
मजीद बेहतर करने के लिए इसके साथ इमेज ऐड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये इसका था इमेज इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। तो इन्वेंट्री से रिलेटेड अगर कोई इमेज हमें यहाँ पे मिल जाए तो फॉर एग्जांपल हम इसको उठा लेते हैं, सेव। अब देखते हैं इसको हम। ये देखिए जी, ये इस तरह से पिक्चर आ गई। और दूसरा हमारे पास था 4 पीस ऑफ मार्केटिंग के हवाले से हम इमेज उठा के देख लेते हैं कोई। लेट्स सपोज दिस वन, सेव किया। ये इमेज आ गया आपका। इसकी हम थीम कोई और इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं डिजाइन्स में जाके। फॉर एग्जांपल दिस वन। ये देखें जी, इस तरह से आ गया ये। ठीक है, तो ये होता है आपका पोर्टफोलियो। अब कोई आपसे पोर्टफोलियो, अच्छा एक और चीज, ये मैं कर रहा हूँ कॉपी, और ये मैं आप लोगों को जी जी जैनब, जो अच्छी अच्छी असाइनमेंट्स हैं ना, जो आपको लगता है कि हाँ, और जिन पे मैंने कमेंट्स भी अच्छे किए, वो आप अपलोड कर सकते हैं। ये मैंने आपको लिंक दी है, आप सारे जरा इस लिंक पे कुछ क्लिक्स करें, सारे इसको बारी बारी एक दफा ओपन करके देखें जल्दी से करके, और मुझे फिर यहाँ पे डन का रिप्लाई करें। मैं वेट कर रहा हूँ। क्लिक करके मुझे डन का रिप्लाई करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये आपके सामने स्क्रीन पे 0 0 लिखा नजर आ रहा है। ये है एनालिटिक्स के। इस पेज पे कितने लोगों ने विजिट किया है। मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, ये चेंज होता है नहीं होता। तो चेंज नहीं हुआ। ये शायद अपडेट हो रहा है, इसलिए ट्रायल वर्जन है, इसलिए अपडेट नहीं हुआ। ये हमारे पास यहाँ पे विजिटर्स आ रहे होते हैं कि कितने लोगों ने आपके पेज को व्यू किया। ठीक है, ये सारी परसेंटेज इसकी यहाँ पे आ रही होती है। सूफी, मैं कह रहा हूँ कि जब आपकी प्रोफाइल को कोई विजिट करता है, तो यहाँ पे ये यूनिक विजिटर्स, एवरेज ड्यूरेशन, ये सारा कुछ आपकी डिटेल्स यहाँ पर आ रही होती हैं, ये आपके डैशबोर्ड के ऊपर। और यहाँ से आप लोग ऐड योर सोशल लिंक, ऐड लिंक में जाके आप अपनी सीवी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐड सोशल लिंक्स में जाके आप अपने फेसबुक का अकाउंट यहाँ से लिंक कर सकते हो, अपने लिंक्डइन का कोई वेबसाइट है, कोई ट्विटर का, कोई यूट्यूब का चैनल, इंस्टाग्राम, सब कुछ आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो। ठीक है, लिंक के बाद वो किस फॉर्म में आता है वो मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है जी, आपको समझ आई हैं चीजें आज की? इसमें कोई कंफ्यूजन? सारे रिस्पॉन्स दे दें तो जरा मजा आ जाएगा। जी जी सूफी मुन्नी पूछें।
अकाउंट कैसे बनाना है मींस गूगल से क्या लिखना है फर्स्ट। आप रिकॉर्डिंग दोबारा देखिएगा। सिंपल है कि हमने इसको ओपन करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पर जाते हैं। लॉगिन आप जिससे भी कर रहे होते हैं, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे और आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो कि आपको रिकॉर्डिंग में भी नजर आ जाएगा, ठीक है। उसको लॉगिन करने के बाद आप क्या करते हैं, जब आप लॉगिन करते हैं तो आपसे वो कुछ डिटेल्स पूछ रहा होता है रिगार्डिंग कि आपने अपने अबाउट मी में अपने बारे में आपने क्या क्या लिखना है, ठीक है। जैसे कि ये आपके सामने एक पोर्टफोलियो बना हुआ है। उसके बाद आप हर स्टेप को फॉलो करते जाएंगे जैसे जैसे उसने कहा होगा, ठीक है। और फॉलो करने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, अबाउट मी का सेक्शन फिल करेंगे। अबाउट मी के बाद आप लोग वहां पे अपनी डिटेल्स डालेंगे, अपने सैंपल्स वगैरह ऐड करेंगे और आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली ओपन होती जाएगी, बनती जाएगी साथ के साथ। मुझे एक मिनट दीजिएगा जरा। जी को क्यूरी है तो आप लोग साथ साथ पूछते जाए, मैं कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अगर वो ना ओपन हुआ तो ईमेल एड्रेस क्या है जहां जाना है, जैसे ईमेल के लिए ईमेल पे जाते हैं। नहीं करा, 7 डेज के बाद खत्म नहीं होगा। आप लोग रेगुलर एक जीमेल का अकाउंट बनाएंगे, जो जो आप यूज कर रहे हो, कोई भी जीमेल का अकाउंट आप कहीं भी साइन अप करने के लिए बनाते हो, आप वो नॉर्मली यूज करेंगे। इसके लिए कोई खास अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको कोई खास अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है। आप लोग जर्नो पोर्टफोलियो पे जाएंगे। सूफी मुनीब जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे ना तो आपको उसमें सारी चीजें समझ आ जाएंगी। आप लोग जर्नो पोर्टफोलियो की एक वेबसाइट है वहां पर जाएंगे और वहां से जाकर आप इसको क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया, क्लियर हो गई चीजें। ये देखें जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था ना। अच्छा, ब्रीफ हो गया। रेगुलर जीमेल अकाउंट जो ऐसे यूज कर सकते हैं। नहीं करा, 7 डेज के बाद खत्म नहीं होगा, ये रहेगा। ये 7 डेज तक आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको परचेज करके अपने पेजेस बढ़ा लें, लेकिन हमें 1 पेज चाहिए, हमारे लिए बहुत है। एड्रेस क्या देना है जीमेल के लिए, सूफी मुनीब आप जर्नो पोर्टफोलियो सर्च करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको लॉगिन का लिंक दे देगा। योस्ट के बारे में, योस्ट पे मैंने आज तक कभी भी काम नहीं किया। जी किसी भी क्लाइंट को जैनब आप भेज सकते हैं। गिग भी ऐसे ही बनेगी अकील, गिग फाइवर पे बनती है, वो एक अलग टॉपिक है उसका। मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने आपको शुरू में बताया था मुझे आज तक कभी फाइवर पे जाने की नौबत ही नहीं आई। जैसे अकील, अकील आप गए हो फाइवर पे अभी तक? आप जो काम कर रहे हो, आपने फाइवर पे अकाउंट बनाया है अपना कोई अभी तक? अ, अकील फाइवर पे अकाउंट बनाया है आपने? एक्टिव नहीं है तो आपको जो काम मिला है वो कहाँ से मिला है, अभी फाइवर से मिला है या कहीं और से मिला है? एफबी से? तो एफबी से ही काम इतना मिल जाता था, फिर एफबी के बाद रेगुलर क्लाइंट्स बन गए तो जरूरत ही नहीं पड़ी जाने की। रेगुलर क्लाइंट्स बन जाते हैं ना, फिर आपको फाइवर शाइवर याद ही नहीं रहता, क्योंकि फाइवर पे छोटा छोटा ज्यादा काम मिलता है, बड़ा काम थोड़ा मिलता है। ये उसका एक ड्रॉबैक है बहुत बड़ा। बड़ा काम आपको मिलता है पीपल पर आवर से, truelance.com पे, वहां पे आपको बिड्स परचेज करनी पड़ती है, अपवर्क से मिलता है। पोर्टफोलियो हम किसी भी क्लाइंट को भेज सकते हैं। पोर्टफोलियो भेजने के लिए आप उसका लिंक कॉपी पेस्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक लिंक कॉपी करके भेजा था, ठीक है। शेयर करें, बिल्कुल शेयर करें, आपका पोर्टफोलियो है। फाइवर या किसी और प्लेटफॉर्म के बगैर काम कैसे मिल सकता है? कंटेंट राइटर्स पाकिस्तान, पाकिस्तान कंटेंट राइटर्स पाकिस्तान, फ्रीलांसर, freelancers.com। फेसबुक पे फ्रीलांसिंग का कीवर्ड यूज करें, कंटेंट राइटिंग का कीवर्ड यूज करें, बेतहाशा ग्रुप आपके सामने आ जाएंगे। आयशा मैंने पोर्टफोलियो शेयर करने का तरीका बताया, आप जस्ट सिंपली लिंक को
शेयर करेंगे। जैसे अब ये पोर्टफोलियो बना हुआ है, मेरा पुराना है, एडिट नहीं किया मैंने इसको। ये लिंक है इसका, shahzadhashmi.journal-portfolio। मैं इसे कॉपी करूंगा यहाँ से, ठीक है, और मैं यहाँ पे आप लोगों को पेस्ट कर दूंगा। मिसाल के तौर पर मुझे किसी को देना है, मैं यहाँ उसको पेस्ट कर दूंगा। जी मैं एकेडमिक राइटिंग करता था, अभी भी करता हूँ कभी कभी जब टाइम मिल जाए तो। एफबी से काम ढूंढने का तरीका, एफबी के जब आप ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे ना, तो वहां पे आपको काम खुद ही नजर आना शुरू हो जाएगा। या वहां पे आप एक पोस्ट बना दें कि जी मेरा नाम फला फला है और मेरे पास ये स्किल्स हैं और मैं काम करना चाहता हूँ, किसी के पास कोई काम हो तो वो मुझे दे सकता है। योस्ट एक एसईओ टूल है। अच्छा, ब्लू होस्ट, योस्ट, योस्ट ये वर्डप्रेस का प्लगइन है। ये किसने पूछा था योस्ट का मेरे से? योस्ट का किसने पूछा था? एनीवेज जिसने पूछा था इस्मा, इस्मा ने, इस्मा वारल व्हाटएवर द नेम इज। ये मुझे इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन मेरा एक दोस्त है वो इस पे काम करता है, योस्ट पे। ये बेसिकली एसईओ का प्लगइन है वर्डप्रेस का। ये बताता है कि जब आप कोई कंटेंट लिखते हैं ना वर्डप्रेस के ऊपर, जहाँ तक मुझे इसकी नॉलेज है, तो ये बताता है कि आपका कंटेंट वर्डप्रेस के हवाले से किस हद तक, एसईओ के हवाले से कितना फ्रेंडली है। ये सारी उसकी कुछ चीजें मुझे बताता है। वर्डप्रेस का प्लगइन है कोई। मैंने इस पे कभी काम नहीं किया, मुझे जरूरत नहीं पेश है इस पे कभी। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रहा था पोर्टफोलियो, ये देखें। यहाँ पे हम FB पे क्लिक करेंगे तो मेरी फेसबुक की प्रोफाइल पर ही डायरेक्ट कर लेगा। ये ट्विटर पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे ट्विटर पे ले जाएगा, ठीक है। ट्विटर मेरा अभी लॉगिन नहीं है सिस्टम पे, लेकिन क्लाइंट को ले जाएगा ये। लिंक्डइन पे क्लिक करेंगे तो ये उसको लिंक्डइन पे ले जाएगा। और सीवी पे क्लिक करेंगे तो ये मेरी सीवी उसको डाउनलोड करने की ऑप्शन देगा कि आप इसको डाउनलोड कर लें। बिल्कुल पुरानी घिसी पिटी बनी हुई होगी, बहुत पुरानी बनी हुई है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप चले जाएं नीचे, ये मेरा एक पेज था टूरिज्म का, उसका लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये उस पर आपको ले जाएगा। इसका नेम, पेज का नेम मैंने चेंज कर दिया था बाद में। इसी तरह ये कुछ सैंपल्स हैं, सैंपल पे क्लिक करेंगे तो वो लाइक जैसे सप्लाई चेन के ऊपर है तो ये पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड हो रहा है। इसको ओपन करेंगे तो ये पीडीएफ की फॉर्म में सैंपल सामने आ जाएगा, ठीक है। कंसिस्टेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये एक सैंपल है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कंसिस्टेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एक मैंने एक बुक का चैप्टर था, उसका सैंपल दिया हुआ है, डेवलपिंग न्यू लीडर्स। बुक का नाम था डेवलपिंग द न्यू जनरेशन ऑफ लीडरशिप। तो उसका एक चैप्टर था डेवलपमेंट ऑफ न्यू लीडर्स। एक ई बुक थी जिसकी मैंने अक्सर बात की थी, एज अ घोस्ट राइटर मैंने इस पर काम किया था। 35,000 वर्ड्स की बुक थी ये, उसका एक सैंपल शेयर किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह ये एक विक्स के ऊपर मेरा एक पोर्टफोलियो बना हुआ है इन्फोमिया के नाम से, इन्फोमिनिया के नाम से, ठीक है। ये एक लिंक है विक्स के ऊपर, आप फ्री बना सकते हैं। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट ईमेल, फॉलो मी, ठीक है, माय वर्क, माय रेज्यूम, माय स्किल्स। मैं वर्क में चले जाते हैं तो ये कुछ सैंपल्स मेरे दे रहा है। म्यूचुअल फंड्स के ऊपर सैंपल था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट था, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे था, और मजीद भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और रिज्यूमे इसमें ऐड हुई हुई है एक, ठीक है। ये रिज्यूमे, ऑनलाइन रिज्यूमे बनी हुई है इसके अंदर, विक्स पे बना के आप यहाँ से भी इसको फ्री में इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं इस पर काम करने के। डाल दें आयशा, डाल दें, मसला तो कोई नहीं है। देखिए मैंने डाला हुआ है इन्फोमिनिया का, मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है नीचे, ये देखे ना, ये यहाँ पे नीचे ये लिंक दिया हुआ है। एडिट में जाएंगे, एडिट पेज, ये सारी सेटिंग्स आप लोग एक एक करके छेड़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और यहाँ पे वही, इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो डिजाइन में जाके हम थीम चेंज करके देख लेते हैं। ये वाली अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, ये मैंने थीम चेंज की है और ये इस तरह से आ गए। इमेजेस मैंने ऐड नहीं किए हुए थे तो इसलिए इमेजेस यहाँ पे आ नहीं रहे, और अबाउट मी में यहाँ पे आ रहा है। तो ठीक है जी, ये था आज का आप लोगों का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी चीज़ें
क्लियर हो गई होंगी। और आज आप लोगों का लास्ट लेक्चर था एडवांस लेवल का, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई होंगी।